Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So in previous video we are discussing polar form of complex number and basically we have discussed Cartesian coordinate and polar coordinates. Whenever I am talking about Cartesian coordinate, I have told you that we are going to consider the points xy for the grid. Now for the polar coordinate we'll take r and theta. So points are located by rotating the angle and moving straight outward. Okay, so in polar coordinate our points are r and theta. So r is basically radius and theta is angle of inclination from the positive x-axis, which is in polar coordinate as polar axis. So now we are going to discuss as we have discussed in previous video, the basically converting between systems. So yes, polar to Cartesian. When we want to convert from polar coordinate to Cartesian coordinate, we do what? Or we just find x and y using radius r and angle of inclination theta. सो यस यहाँ पे एक्स आर कोस थीटा होगा एंड वाई जो होगा वो आर साइन थीटा होगा. अब आर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. बेसिकली आर जो है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है. तो वही हमने फाइंड कर लिया था प्रीवियस वीडियो में. एंड नाउ जो सेकंड चीज़ थी वो थी थीटा. बेसिकली हमें आर और थीटा चाहिए क्योंकि यही दो पॉइंट्स होते हैं. अब थीटा जो था वो क्या था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था. एंड थीटा हमें पता है कि हमारे पास जो टैन थीटा है, साइन और कॉस थीटा हम इसीलिए नहीं यूज़ कर रहे थे कि वो 2 पाई पीरियोडिक है, यानी वो हर 360 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा होता है, तो हमारे पास यूनिकनेस नहीं आती. तो टैन थीटा जो है ये अपनी वैल्यू जो है वो हर पाई पीरियोडिक है, तो अपनी वैल्यू हर 180 के बाद चेंज कर रहा होता है, यानी 180 0 से 180 पे वो चेंज करेगा. देन 180 के रोटेशन के बाद वो फिर चेंज करेगा. यस, जो टैन थीटा है वो पाई पीरियोडिक है, यानी कि वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा. चेंज नहीं करेगा, वो अपनी वैल्यू हर पाई के बाद रिपीट कर रहा होगा. वही जो एंगल है, वही जो वैल्यू है, हमें किसी और एंगल पे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी. यानी टैन, अगर मैं कहती हूँ टैन 0 और टैन 180, तो दोनों एक ही वैल्यू दे रहे होंगे हमें. यहाँ पर हमारे पास जो है, इसलिए हमने इसको इसी वजह से हमने टैन थीटा ले लिया. अब हमें पता है कि टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है. अब टैन थीटा परपेंडिकुलर पे हमारा वाई है पॉइंट, ऑब्वियसली वर्टिकल जो पॉइंट था वो वाई था एंड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए एक्स. तो ये टैन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हो गया. अब टैन इस तरफ आ जाएगा, टैन इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा टैन इन्वर्स ऑफ वाई ओवर एक्स. तो अब ये बेसिकली आर है एंड ये थीटा है. तो अब हम लोग इजीली जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का, वो क्या है? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये चीज़ जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहेंगे पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसके कोऑर्डिनेट कोस थीटा और साइन थीटा होंगे, एंड जो है आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होंगे. एंड जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो हमारे पास जो z की वैल्यू होगी वो होगी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखना चाह रहे हैं. अब देखें, बेसिकली हमारे पास, हम अब ये एग्जांपल डिस्कस करने चाह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. अब इसमें हमारे पास क्योंकि जो टैन है वो पाई पीरियोडिक है, यानी 180 रोटेशन के बाद वो अपनी जो है वैल्यू को रिपीट करेगा, वही वैल्यू दोबारा देगा. तो इसका मतलब ये है कि हम इस रेपिटेशन को बेसिकली अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूँ तो वो टैन 0 पे भी और टैन 180 पे भी सेम वैल्यू देगा. तो इस वजह से हम लोग जो हैं कुछ रूल्स डिसाइड करेंगे क्या फाइंड आउट करने के लिए? आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैंने इस नंबर को कह दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम थीटा भी कहते हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए, या जो एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? हम लोग जो हैं वो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो एग्जैक्टली हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू दे जो इस नंबर के लिए हो, इस x और y के लिए हो. तो चले हम वो रूल्स देख लेते हैं.
तो आपकी बुक जो है वो इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रही है, बट इसमें वो रूल्स डिस्कस नहीं हुए हुए हर एक क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए जो एंगल थीटा रिक्वायर होता है वो आपके लिए फाइंड करना इंतहाई 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 ईजी हो जाएगा। आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज इस एग्जांपल को मैं इटसेल्फ देखूं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखूं तो हाँ हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो लेट्स सी द रूल्स एंड द फॉर्मूलाज फॉर एवरी क्वाड्रेंट फ्रॉम 1 to 4। ओके, अब बेसिकली मेरे पास जो है मुझे पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की बतानी है, और इसका मेन पर्पस तो ये भी था कि मुझे ये थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्मॉल ए वाला ये फाइंड आउट करना है। अब ये जो एंगल थीटा है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू इसकी होनी चाहिए, एंड ये बिटवीन 0 and 2 पाई, यानी 0 भी हो सकता है एंड 360 यानी 2 पाई से लेस हो सकता है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। आपको पता है कि यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ इस लाइन पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर दोनों x भी पॉजिटिव है y भी, इस फर्स्ट में। एंड सेकंड में देखें y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। थर्ड में देखें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें y नेगेटिव है एंड x पॉजिटिव है। तो ये है जी। अब हमने ले लिया एक रेफरेंस एंगल फाई। अब हमेशा रेफरेंस एंगल की यही वैल्यू रहेगी। फाई जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मैंने बता दिया था x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रूल ये होगा तो कि जो मेरे पास जो थीटा है, जो स्मॉल a r g ऑफ जेड है, ये क्या होगा एग्जैक्टली इस रेफरेंस एंगल यानी फाई के इक्वल होगा। यानी कि ये फाई जो है ऊपर बता दिया कि ये इसके इक्वल है, तो थीटा भी इस फाई के इक्वल है, तो फिर ऑब्वियसली ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखें x भी बड़ा होना चाहिए 0 से, y भी, तो x पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली। x हो गया 1 एंड y हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे मैंने पहले तो इसका, क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म बतानी है, तो मैंने पहले तो इसका r फाइंड आउट कर लिया। r हमें पता है z मोड के इक्वल है, एंड z मोड का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। तो ये किया तो मेरे पास आ गया 2। अब r मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने 5 फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 5 के इक्वल है। तो 5 का फॉर्मूला हमें पता है tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। tan इनवर्स, अब ये मैंने y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड x की 1 है, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर पे, तो ये आता है π/3। अब मैंने कहा था कि जो फाई है, अब हमारे पास जो फाई है वो π/3 आया, और मैंने कहा था थीटा जो है वो फाई के इक्वल है, तो थीटा क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया थीटा, एंड r आपके पास 2 आया था, तो z जो है वो क्या है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब 2 है r एंड cos थीटा क्या है π/3, cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। ये पोलर फॉर्म इस नंबर की है, z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास रूल होगा थीटा जो है वो पाई माइनस पाई के इक्वल होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है सेकंड क्वाड्रेंट की। अब मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो y ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है। देखें यहाँ ऐसा ही है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये है z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, यानी x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। मैंने पहले इसका z मोड जो कि r है वो फाइंड कर लिया, वो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मुझे बस इसमें थीटा चाहिए, बिकॉज मुझे पता है r मैंने फाइंड कर लिया है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, मुझे सिर्फ ये पुट करना है। तो थीटा के लिए हम अब देख लेते हैं कि कैसे करना है। हमने सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए रूल था थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। ओके, तो अब ये जो फाई है वो हमें नहीं पता, हमें ये चीज़ पता है कि फाई tan इनवर्स ऑफ y ओवर tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x के इक्वल है, तो मैंने कर लिया। tan इनवर्स ऑफ y जो था वो 1 था इमेजनरी वैल्यू, एंड x जो था वो -1 था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1
ये इक्वल है पाई बाय 4 के। तो यहाँ फाई क्या आ गया, पाई बाय 4। अब थीटा जो है पाई माइनस फाई था, तो पाई माइनस पाई जो है वो पाई बाय 4 है। तो ये हम एलसीएम लेंगे, 4 वन ज़ा 4 माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो थीटा आ गया 3 पाई बाय 4। अब आर हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है एंड थीटा 3 पाई बाय 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 4। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। अब हमने देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ लाई कर रहा था। अब यहाँ x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव। मैंने लिख दिया x लेस देन 0, y लेस देन 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो रूल होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई, जबकि पाई सेम वही वैल्यू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। अब यहाँ पर देखें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, -1 एंड x जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। मैंने इसका सबसे पहले r फाइंड कर लिया जो कि मोड ऑफ z था, वो मेरे पास आया 2। अब r जो है वो 2 आया है। अब हमारे पास जो रूल था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई। अब मुझे इसके लिए फाई चाहिए और मुझे पता है फाई क्या है, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x। तो मैंने किया -1 आता है, देखें यहाँ पर y जो है वो इमेजनरी -1 है एंड x जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ एब्सल्यूट हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसने पॉजिटिव किया। अब मैंने tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास आ गया पाई बाय 4। अब मैं ये रूल अप्लाई करने वाली हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई। फाई जो है वो पाई बाय 6 है, सॉरी पाई बाय 6। सो यहाँ पाई प्लस पाई, तो फाई जो है पाई बाय 6 है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब फिर एलसीएम लिया तो ये 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 7 पाई बाय 6। अब ये थीटा 7 पाई बाय 6 है, आर 2 है, तो मेरे पास ये आ जाएगा जेड। ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है। यहाँ पर देखें ये x इस तरफ पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, इसलिए x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस फाई होगा, यानी कि फाई की वैल्यू ये है हमारे पास, बट रूल ये फॉलो होगा। तो चलें इसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, देखें z इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले तो r की वैल्यू फाइंड की, तो फिर वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। एंड अब फाई जो है हमें पता है कि फाई tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ y ओवर x है, तो मैंने tan इनवर्स y यहाँ पे -1 था एंड x जो था वो 1। तो अब -1 और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -1 को भी इसने पॉजिटिव कर दिया, 1 ओवर 1 हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि पाई बाय 4 आता है। फाई हमारे पास पाई बाय 4 आ गया। रूल हमारे पास था 2 पाई माइनस फाई, फाई पाई बाय 4 था, 4 2 ज़ा 8, 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 7 पाई बाय 4। अब यहाँ पे r स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, कॉस थीटा, थीटा 7 पाई बाय 4 आया, तो कॉस 7 पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 4। तो ये है मेरे पास बेसिकली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्मॉल आर ए आर जी, जब हम बेसिकली कंसीडर कर रहे होते हैं, हम 0 से लेकर 360 तक के एंगल के अराउंड कंसीडर कर रहे होते हैं, या मैं कहती हूँ कि हम ये वाला जो थीटा है ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो तब हम ये रूल्स यूज़ करते हैं। ओके, अब ये देखें आपके पास ये जो एग्जांपल है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस अयोटा, ये कहाँ पे लाई कर रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और आपने इसका जो हमारे पास आंसर आया है ये आया है। तो अगर आपने देखा हो ये जो अभी मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इसमें हमारे पास बाय चांस ही ये एग्जांपल डिस्कस हो चुकी है। तो ये देखें मैंने जो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें ये भी एग्जांपल थी एंड इसका आंसर मेरे पास आया z इज इक्वल टू 2 इंटू कोस 7 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6। तो अब ये यहाँ पे देखें मेरे पास x जो था वो ये था, y ये था एंड r ये आया है। y ओवर x जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे इन्होंने यही किया है, y एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x कंसीडर किया है। देन इन्होंने जब tan इनवर्स ऑफ y ओवर x किया तो ये पाई बाय 6 आया। देन इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इसमें क्योंकि जो हमारे पास tan थीटा होता है वो पाई पीरियोडिक होता है, यानी वो अपनी वैल्यू हमेशा 180 के बाद रिपीट करता है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें स्मॉल आर्ग्यूमेंट के लिए इस पाई बाय 6 में एक और प्लस किया पाई, तो ये आ गया 7 पाई बाय 6।
और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इन्होंने टोटली ये साइंस को इग्नोर किया, माइनस साइंस को। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने एब्सलूट वैल्यू ली है y ओवर x की, यानी tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y ओवर x लिया है, तभी ये इनका ये आया है। ओके, तो एंगल जो है, अच्छा फिर अब पाई पीरियोडिक था तो इसलिए पाई ऐड कर दिया, तो ये 7π/6 आ गया। एंड इन्होंने कह दिया कि इनके पास जो थीटा था वो 7π/6 था एंड r जो था वो 2 था। तो हमें पता है कि हमारे पास होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। अब यहीं पे देखें, पहले जो था हमारा आंसर था पाई/6, इसमें एक ये 180 जो है वो ऐड किया। ओके, ये 180 यानी पाई ऐड किया तो ये यहाँ आया। ओके, सो ये 7π/6 है, तो ये 180 की रोटेशन के बाद है। जब पाई/6 था ऑब्वियसली ये 30 होता है एंड ये जो है इसमें 180 ऐड किया तो ये क्या हो गया जी 210। तो ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 माइनस अयोटा की पोलर फॉर्म है और इसको इन्होंने थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू फिगर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है एंड ये जो है -√3 ये क्या है, ये बेसिकली x एक्सिस की वैल्यू है एंड y एक्सिस की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली -1 है यहाँ पर। सो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जाके इन्होंने कह दिया कि ये z इज इक्वल टू -√3 माइनस अयोटा है। ओके, क्योंकि पाई पीरियोडिक है तो इस वजह से पहले उन्होंने पाई/6 फाइंड किया एंड फिर ये ऐड किया। तो इन सारे झंझट से बचने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए हैं कि हमने क्या करना है। ओके, सिर्फ आपने वो करना है एंड उसके बाद आपने जो है ना एग्जैक्टली अपना जो है उसमें से, अब जैसे ये पाई पीरियोडिक है तो आपने माइनस कर देना है उस जो आपके पास एंगल आया था, हमारे पास 7π/6 एंगल आया था, हमने इसमें क्या करना है। अब देखें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 7π/6 थीटा आया बट रेफरेंस एंगल हमारे पास भी क्या आया है पाई/6। तो यही चीज़ है, उन्होंने पहले रेफरेंस एंगल पाई/6 फाइंड किया देन थीटा जो है वो 7π/6 फाइंड कर लिया। तो बुक ने भी यही मेथोडोलॉजी यही रूल्स यूज़ किए हैं बट जो है उन्होंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। बट आप अगर यही हर एक क्वाड्रेंट के लिए यही रूल्स जो मैंने बताए हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अब पहले रेफरेंस एंगल को प्लॉट कर दिया जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया, आपने रेफरेंस एंगल को प्लॉट कर दिया, देन जो थीटा था रेफरेंस एंगल पाई था जो कि हमारा इस एग्जांपल में पाई/5 जो था वो पाई/6 आया था, उसे प्लॉट किया। देन उन्होंने क्या किया, अपना जो थीटा है उसको प्लॉट कर दिया एंड जो फिर उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है उसको एंड वाई की वैल्यू उसको, अब वो एंगल के थ्रू एक एरो ड्रा की एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो है कॉन्सेंट वो हो गई एंड यहाँ पे जो है हमने लिख दिया कि ये पॉइंट क्या है, z इज इक्वल टू -√3 माइनस अयोटा। ओके, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।